जब कल परिणाम आएंगे तब उनको पता चलेगा कि 24 सीटों में उनको कितना सीट आया। 20 सीटों पर आरजेडी महागठबंधन उम्मीदवार जीत रहे हैं। वो परिणाम चारों खाने एनडीए को चित्त कर देंगे। वो जहाँ सीट का परिणाम एनडीए को पूरी तरह स्वाहा कर देगी। नमस्कार, आप देख रहे हैं लाइव सिटीज़ में हूँ आपके साथ शिवम। बिहार में 24 सीटों पर एमएलसी के चुनाव जो हैं वो संपन्न हो चुके हैं और जो नतीजे हैं वो कल आएंगे। ऐसे में इस वक्त हमारे साथ राजद के प्रवक्ता मृत्युंजय तिवारी हैं, हम उनसे बात करेंगे। तिवारी जी, कल परिणाम आना है, क्या लगता है? देखिए, कल जो परिणाम 24 सीटों पर आएंगे वो परिणाम चारों खाने एनडीए को चित्त कर देंगे। 20 सीटों पर जो हम लोगों को अनुमान है, जो हम लोगों ने अपना आकलन किया है, जो रिपोर्ट आ रहे हैं, 20 सीटों पर आरजेडी महागठबंधन उम्मीदवार जीत रहे हैं। अब इंतज़ार कीजिए, कल के बाद पता चलेगा। पर एनडीए तो लगातार यह दावा कर रहा है कि 24 सीट में 24 सीट हम जीत रहे हैं। नहीं, उनको तो दावा तो सब करते हैं, लेकिन जब कल परिणाम आएंगे तब उनको पता चलेगा कि 24 सीटों में उनको कितना सीट आया। अभी तो एनडीए को वोट के लाले पड़ गए थे, क्योंकि सभी जनप्रतिनिधि इसमें वोटर थे और सभी जनता ने देखा वहाँ क्या उत्साह था जनप्रतिनिधियों में। जो बीजेपी एनडीए के कोर वोटर हैं, उन्होंने भी हमें वोट किया। उन्होंने कहा कि सरकार में कोई मान सम्मान जनप्रतिनिधियों का नहीं है। माननीय विधानसभा के सभापति का सिपाही दरोगा नहीं सुनता, मंत्री का सरकार में चपरासी तक नहीं सुनता, तो उस सरकार में मुखिया जी का, जिला परिषद सदस्य का, वार्ड सदस्य और पंचायत समिति का को भला कौन सुनेगा। इसलिए सब लोगों ने बढ़ चढ़कर इसमें तेजस्वी यादव जी की ताकत को बढ़ाने के लिए वोट किया हमारे उम्मीदवार के पक्ष में। पर जिस तरह से एनडीए का कहना है कि कुशेश्वर स्थान और तारापुर में जो स्थिति राजद की हुई थी वही स्थिति 24 सीटों पर होने जा रही है। और उनको ये ज्ञान नहीं है। तब तो अगर ये कहानी दोहराई जाएगी तब तो फिर हम इनको बताएंगे 2015 में बीजेपी का क्या स्थिति हुआ था, 2004 में क्या हुआ था, 95 में। राजनीति में हर सवेरा हर दिन जो है, जिस तरह क्रिकेट में आज कोई 0 पर आउट हो गया तो दूसरे दिन दोहरा शतक मारता है, तो राजनीति में भी यही होता है। हर चुनाव परिणाम हर दिन चुनाव के अलग होते हैं। ये ज्ञान बीजेपी को अगर नहीं है तो कल पता चल जाएगा। इसलिए ये सब दिवा स्वप्न उनको देखने दीजिए। कल हम लोग पूरी आकलन के साथ, दावे के साथ कह रहे हैं कि महागठबंधन के उम्मीदवार 20 सीटों पर जीतेंगे। एक आखिरी सवाल कि बोचाहा में उपचुनाव हो रहे हैं, वहाँ पर जो मुकाबला है वो त्रिकोणीय देखने को मिल रहा है, क्योंकि बीजेपी की तरफ से भी उम्मीदवार हैं, राजद की तरफ से भी है और वीआईपी ने भी अपना उम्मीदवार खड़े किए हैं। और जो क्या लगता है कि वहाँ पर क्या माहौल है, राजद की जीत होगी वहाँ? देखिए, राष्ट्रीय जनता दल की जीत निश्चित है। और बोचाहा में जिस दिन तेजस्वी यादव जी ने, स्वर्गीय मुसाफिर पासवान जी जिनके निधन से ये सीट खाली हुई थी, उनके पुत्र को टिकट दिया आरजेडी से, उसी दिन एनडीए स्वाहा हो गया। 4 चक्के वाली बिहार में एनडीए सरकार अब 3 चक्के पर आ गई है। ये लंगड़ी सरकार लड़खड़ा रही है और ये बोचाहा सीट का परिणाम एनडीए को पूरी तरह स्वाहा कर देगी। आप इंतज़ार कीजिए। तो चलिए, ये थे हमारे साथ राजद के प्रवक्ता मृत्युंजय तिवारी, जिन्होंने साफ तौर पे दावे के साथ यह कहा है कि जब कल परिणाम आएंगे तो उसमें महागठबंधन के उम्मीदवारों की जीत होगी है। तो अब आने वाले कल पे ही पता चल पाएगा कि जब परिणाम आते हैं तो उसमें एनडीए की जीत होती है या फिर महागठबंधन की। बहरहाल, आप बने रहे हमारे साथ। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्द से जल्द सब्सक्राइब कर ले। धन्यवाद।